जय मसीह के मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सीबीएफ के हर एक सदस्य को हैप्पी रिफॉर्मेशन डे। क्या है ये रिफॉर्मेशन डे? क्या है रिफॉर्मेशन का मतलब? रिफॉर्मेशन को हिंदी में सुधारना कहते हैं। रिफॉर्म इस शब्द का प्रयोग या इस शब्द का उपयोग किसी विषय को सुधारने के लिए किया गया था। क्या है ये विषय? ये विषय है 14वीं सदी में बाइबल या पवित्र शास्त्र की गलत शिक्षण चारों तरफ फैल रही थी। कई वर्षों तक बाइबल की गलत शिक्षा चल रही थी और इस गलत शिक्षण को कोई भी नहीं रोक पा रहा था या सुधार करने की सोच रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि एक व्यक्ति जिसका नाम मार्टिन लूथर है, मार्टिन लूथर ने स्वयं, वो एक बाइबल के शिक्षक हैं, उन्होंने इस गलत शिक्षा को जान ली, समझ ली और इसे रोकना और सुधारने की ठान ली। और ये ठानना जो हुआ वो वर्ष 31 अक्टूबर 1517 में, इस बात जो 95 थीसिस कहते हैं, वो उस कलीसिया जो कैसलबर्ग जो विटनबर्ग में है, उसे उसके दरवाजे पे उसने जाके उसे खिले से ठोक दिया। और उसी दिन को हम कहते हैं कि रिफॉर्मेशन डे। ये बाइबल की गलत शिक्षण को सुधारने का दिवस का नाम से जाना जाता है। केवल 5 विषय है जो सुधारने के बारे में कहती हैं। ये 5 विषय प्रोटेस्टेंट चर्च की पायदान या सिद्धांत कही जाती हैं। हमारी कलीसिया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को अपनाती हैं, सिर्फ अपनाती ही नहीं, परंतु ये केवल 5 सुधारण के विषय में हमारी कलीसिया को सिखाती भी हैं। इन केवल 5 विषयों में एक विषय जो है, उस विषय को कहते हैं सोला ग्राचिया। ये लैटिन में है, इंग्लिश में सोला या ग्रेस अलोन कहते हैं, और हिंदी में सिर्फ अनुग्रह, केवल अनुग्रह। केवल अनुग्रह ये क्या है? परमेश्वर का एकमात्र गुण जो है, वो गुण परमेश्वर की भलाई या अति उत्तम भलाई को दिखलाता है। अनुग्रह का मतलब परमेश्वर ने अपनी अति उत्तम भलाई को उजागर किया है, और ये अति उत्तम भलाई उन लोगों पर उजागर किया है जो इस भलाई के लायक नहीं है। परमेश्वर ने अपनी अति उत्तम भलाई उन अपात्र, अयोग्य पापियों पर उजागर किया है। वो अपनी अति उत्तम भलाई तो केवल और केवल अपने एक लौते पुत्र यीशु के माध्यम से इन पापियों के ऊपर उजागर करता है। यह है अनुग्रह। लेकिन क्यों परमेश्वर अपनी अनुग्रह को इन अपात्र और ये जो व्यक्ति हैं जो पापी कहलाते हैं, उनके ऊपर उनका अनुग्रह उजागर किया है, या अपने अनुग्रह को दर्शाता है, दिखलाता है और देता है? क्यों? इसीलिए हम रोमकरास जो पत्र है उसका 3रा अध्याय और 10वें वचन से अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, जैसे शास्त्र में, जैसा अभी हम और एक गुण जो देखने वाले, और एक जो केवल शास्त्र, उसके बारे में हम जब देखेंगे तो शास्त्र के बारे में सीखेंगे। लेकिन अभी हम वही शास्त्र से पढ़ रहे हैं कि शास्त्र कहता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। इंग्लिश में भी पढ़ता हूं कि none is righteous, not one, no one understand, no one seeks God, all have turned aside together, they have become worthless, no one does good, not even one। अगर नोटिस किया है तो इसमें बार बार एक ही बात कहते हैं कि कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है जो परमेश्वर को समझ सकता है, कोई भी नहीं है जो अपने आप में धर्मी बन सकता है, कोई भी नहीं है जो परमेश्वर को खोजने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पे कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पापी जीवनों को दर्शाता है। इसके लिए ना वो परमेश्वर को समझ सकता है, ना परमेश्वर के अनुग्रह को समझ सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ उन पापियों पे उजागर किया गया है, दिया गया है, इसलिए दिया गया है क्योंकि पापी अपने आप में बहरे हैं, अपने आप में अंधे हैं, अपने आप में वो मरे हुए हैं।
और उनको कोई अगर जिंदा रख सकता है, कोई अगर जीवन दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। अगर उनके पापों से अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, और अनुग्रह के द्वारा ही एक पापी उद्धार पा सकता है। और उसी रीति से इफिसकरास का जो पत्र है उसके अंदर अगर हम देखते हैं, दूसरा अध्याय 8 से लेकर 9 तक, वहां पे लिखा गया, फॉर बाय ग्रेस वी हैव बीन सेव्ड। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम बचे गए हैं। अगर पापियों को अगर उद्धार चाहिए, पापियों को परमेश्वर के क्रोध से अगर बचना है, पापियों को अगर अपने आप में अगर जीवन चाहिए, तो वो कभी नहीं मिल सकता है। वो जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही देने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ही स्वयं अनुग्रह के मालिक हैं, अनुग्रह के दाता हैं। उनका गुण ही स्वयं अनुग्रह को दर्शाता है, और वो पापियों को अपनी भलाई अपने अनुग्रह देते हैं, और वो भलाई जो यीशु मसीह के द्वारा आती है, उसके द्वारा वो पापियों को बचाते हैं। यह है परमेश्वर का अनुग्रह। लेकिन उसी रीति से अगर हम वही रोमकरास पत्र उसका 3 अध्याय अगर देखते हैं, तो वहां पर फिर से लिखा गया है कि 23वां वचन में कि सभियों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक पापी जो है वो परमेश्वर को ना जानता है, ना परमेश्वर की महिमा कर सकता है। वो अपने पाप में ही मर जाएगा। एक प्रश्न हमारे जीवन में आना चाहिए, अगर मैं पापी हूं और अपने पाप में अगर मैं मर जाऊंगा, तो मुझे बचाएगा कौन? मुझे बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है। या मैं ये कहूंगा कि हर एक व्यक्ति को जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से चुना है, वो जो पापी व्यक्तियों को चुना है, वो जो पापी सिर्फ और सिर्फ मृत्यु का दंड के लायक है, मरने के लायक है, नर्क में जाने के लायक है, परमेश्वर के क्रोध उठाने के लायक है। अगर उन्हें कोई बचा सकता है तो वो स्वयं परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर ही अनुग्रह ही परमेश्वर है। उसके अनुग्रह के द्वारा ही एक व्यक्ति बच सकता है, एक व्यक्ति को जीवन मिल सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम दो चीज को जानना है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हुए ये समझना है कि हम कितने पापी हैं, क्या अपने पाप में इतने मरे हुए कि अपने अच्छे काम के द्वारा या अच्छा भलाई के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से नहीं बच सकते हैं। क्या दे सकते हैं हम परमेश्वर को जो अपने क्रोध से बच जाएंगे? क्या दे सकते हैं परमेश्वर को जो परमेश्वर से हम प्यार कर सकते हैं, या परमेश्वर के उस स्वर्ग में प्रवेश, उसके राज्य में प्रवेश कर सकते? क्या कर सकते हैं? एक पापी उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। एक पापी परमेश्वर के साथ में संबंध नहीं बना सकता। एक पापी पवित्रता या पवित्र रीति से नहीं चल सकता। एक पापी भलाई नहीं कर सकता है। वो अपने आप में मरा हुआ है। जैसे कि वचन में हमने पढ़ा, क्या सभियों ने पाप किया और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन 24वां वचन ऐसा कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से ही उसे छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है धर्मी ठहरा जाते हैं। अगर हम और आप धर्मी ठहराए जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उस समय पे जब ये 1517 में वहाँ पे ये सुधारने की समय थी, सुधारने की बात थी, रिफॉर्म की बात थी। ये बात थी कि सभी लोग अपने आप में ये समझ रहे थे कि वो अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा भोजन दे रहे हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, और वो अच्छा करने के द्वारा वो परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और वो गलत शिक्षा थी, गलत टीचिंग थी। इसको सुधारने के लिए मार्टिन लूथर ने ये केवल अनुग्रह के बारे में उन्होंने सिखाया, बताया, और वही हमारी कलीसिया उसको अपनाती है और सिखाती है कि हम अपने अच्छे कार्य के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते हैं। हम अच्छे कार्य के द्वारा ये तो शास्त्र ये कहता है कि हमारे सारे जो अच्छे काम जो हम समझते हैं वो गंदे हैं, वो गंदे नाली के समान हैं। हमारे कोई अच्छे काम ही नहीं हैं जिससे हम बच सकते हैं। अगर कोई हमें बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर बचा सकता है, और वो ही अनुग्रह ही परमेश्वर बचा सकता है। और वो हमें उसके एक लौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो उसकी अनुग्रह को देता है, अनुग्रह को उजागर करता है, और वो अनुग्रह के द्वारा ही हमें वो बचाता है। आइए हम तीतुस का पत्र उसका 3 अध्याय 3 वचन से आगे पढ़ते हैं। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और ज्ञान को ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और
विभिन्न प्रकार के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और भेदभाव या ढह करने वाले में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे के बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसकी प्रेम प्रकट हुई तो उसने हमारे उद्धार किए और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हम ने अपने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा को हमने नए बनाने के द्वारा हुआ, जैसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। तो ये वचन हमें बताता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें। ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया कि हम नए जन्म को प्राप्त करें। ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया कि हम उसके वारिस बने। ये सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह जो है, उन्होंने जिसको जिसको चुना, जिन को चुना, उनके ऊपर अपनी अनुग्रह उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उंडेली और उनको अपना वारिस बनाया। यह है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह मूल्यवान है। मैं फिर से कहता हूं कि एक बार उस अनुग्रह को चखिएगा, जानिएगा और वो अनुग्रह के अनुसार परमेश्वर के पास आइएगा और पूछिएगा कि यह अनुग्रह परमेश्वर, तू ही एकमात्र परमेश्वर है कि तू मेरे पापों को क्षमा करता है, तू मुझे नया जीवन देता है और तू ही मुझे धर्मी ठहराता है। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पे बने रहे। आमीन।